हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रोन चैनल गाइस। आज जो मैं स्टॉक लेकर आया उसका नाम है एप्टस। ठीक है, ये एक हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर से बिलोंग करती है कंपनी और अभी रिसेंटली लिस्टिंग हुई है इसकी। इसका जो आज का प्राइस है 38.70 का है, जो कि 1.13% अप है। ठीक है, और एक बहुत धमाकेदार स्टॉक होने वाला है, एक दिवाली स्टॉक है ये। ठीक है, तो आपको इसमें करना क्या है, पहले मैं वो बताऊंगा, लेकिन उससे पहले भी एक और चीज़ बताऊंगा। 1 वीक का चार्ट इसका मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखो, एक हफ्ते में 7% की तेज़ी। अभी ये रिसेंटली लिस्ट हुआ है तो इसका ज़्यादा डेटा है नहीं। ठीक है, एक महीने का भी नहीं है। एक चीज़ ये देखो, अगर ये मैंने टिकर टेप की वेबसाइट खोल रखी है। इसमें अगर मैं बेसिक इन्वेस्टमेंट का चेक करूँ तो गुड एंट्री पॉइंट है। डिविडेंड अभी इसका कुछ आइडिया नहीं है इनको, है ना। रेड फ्लैग वगैरह नहीं है, डिविडेंड तो डेफिनेटली देगी। ठीक है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। इसका पी देखो, पी रेशियो है 62.17 का, जो कि सेक्टर के पी से डबल है, डबल से भी ज़्यादा है। सेक्टर का पी 28.76 है, डबल से भी ज़्यादा है। और एक बार बता दूं, अच्छी कंपनीज हमेशा महंगे वैल्यूएशन पे मिलती है। ठीक है, एचयूएल ले लो, सोनाकॉम से लो, जानते ही हो उन लोगों को। ठीक है, क्या धमाकेदार पी है उनका सेक्टर से, डबल ट्रिपल बहुत ज़्यादा ही है ना। और इसका पीबी रेशियो भी 8.38 का है। सेक्टर का पीबी रेशियो, प्राइस टू बुक वैल्यू है 2.44 की। ठीक है, और एक चीज़ मैं इसकी दिखा दूँ, बहुत अच्छी चीज़ मैं दिखाऊंगा। मैं इस कंपनी को क्यों मैंने लिया। हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर भाई बहुत अच्छा चलेगा, बहुत धमाका करेगा आने वाले फ्यूचर में। और इसका मैं प्रूफ अभी देता हूँ। अभी देखो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट इसका देखो पहले का, बस इतना देखो। देखो इनकम स्टेटमेंट देखो, हायर देन इंडस्ट्री रेवेन्यू ग्रोथ ओवर द लास्ट 5 years। रेवेन्यू हैज़ ग्रोन एट ईयरली रेट ऑफ 52.99%। मतलब इतना 50% रेवेन्यू बढ़ा है इनका लास्ट 5 years में, वर्सेस इंडस्ट्री एवरेज ऑफ 17.52%। मतलब जो इंडस्ट्री का एवरेज है इतना है, और इनका रेवेन्यू जो है इतना है 52.99%। इंक्रीज मार्केट शेयर भी इनका बढ़ा है। ठीक है, हायर देन इंडस्ट्री नेट इनकम। ठीक है, 72.36% नेट इनकम ग्रोथ हुई है पिछले 5 सालों में। अब देखो, सबसे खतरनाक चीज़ ये देखो, ये एनुअली रिपोर्ट है इनकी, एनुअली फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, अब देखो टोटल रेवेन्यू 2019 में था 338.42, और 2020 में था 523.72, और 2021 में देखो 655.25, 655.25। अगर मैं 2019 से कंपेयर करूँ तो डबल हो गया है, समझ रहे हो, लगभग डबल हो गया है। एबिटा की देखो, 2019 में 155.93 था, और 2021 में था है 350.78 का रेवेन्यू एबिटा। ठीक है, अब अगर हम नेट इनकम की बात करें, नेट इनकम 2019 से कंपेयर, अब मुझे बोलने की ज़रूरत भी नहीं है, आप स्क्रीन देख रहे हो, आप खुद देख लो। इनकम देखो, नेट इनकम देखो, एक सेकेंड। हाँ, नेट इनकम देखो, 2019 में 111.70 थी, 2020 में डबल हो गई 211.01, डबल। 2021 में 266.94। ठीक है, अर्निंग पर शेयर डबल हो गया। हर चीज़ की 1-2 साल में डबल हो रही है, हर चीज़। अगर मैं पहले का डेटा भी देखूं, 2019 से पहले का, यानी कि 16, 17, 18 का। अब देखो 2016 में टोटल रेवेन्यू 78 का था, 78 करोड़। ये कोई है ना, अगर उस वक्त ये कंपनी आई थी तो कोई इंटरेस्ट नहीं दिखा था। 2017 में डबल, 2018 में और ज़्यादा 203.66, 2018 में। ठीक है, वैसे ही एबिटा देखो, 2016 का 27.23, और 2018 का जस्ट डबल से भी ज़्यादा। 2017 में भी डबल हो गया था, लगभग हो ही गया था, है ना। नेट इनकम बढ़ती चली जा रही है। अगर मैं और पुराना डेटा दिखाऊं इसका, 2013 से 2015 की बात करूं, देख लो भाई, डबल हर साल। इसका हर 1-2 साल में इसका रेवेन्यू, इसका एबिटा, इसका नेट इनकम डबल हो रहा है। देखो 2013 में इसकी नेट इनकम थी 3.62, 2014 में डबल हो गई, 2015 में 3 गुना और डबल से भी ज़्यादा हो गई, है ना। अगर 2013 से कंपेयर करूं तो डबल से भी ज़्यादा, यानी 3 गुना हो गई। ठीक, उसके बाद तो पता ही है ना। और अब का तो पता ही 266 हो गई, है कि नहीं। एक चीज़ और मैं आपको दिखाता हूँ, है ना। तो ये मेरा पहला रीज़न था इस स्टॉक को एज अ दिवाली स्टॉक
प्रेजेंट करने का। सेकंड पॉइंट, जस्ट लोड हो जा भाई। ठीक है, फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में मैंने आपको दिखा दिया। ठीक है, अब देखो होल्डिंग। होल्डिंग देख के और मज़ा आने वाला है, बहुत मज़ा आने वाला है इस स्टॉक को लेकर। शेयर होल्डिंग बेटर, टोटल प्रमोटर होल्डिंग है 62.51%, म्यूचुअल फंड की होल्डिंग है 1.16%, अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन की है 1.36%, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस की है 27.94%, यानी कि लगभग 28%। ठीक है, तो एफ आई आई स्ट्रॉन्ग हैंड में है ना। सबसे ज़्यादा शेयर, सबसे ज़्यादा होल्डिंग है स्ट्रॉन्ग हैंड्स की, यानी कि एफ आई आईज की। बाहर का पैसा इसमें बहुत लगा हुआ है। अब देखो यहाँ पे एज अ ग्राफ में भी दिखा देता हूँ टोटल प्रमोट होल्डिंग। अब आप ये ना देखना कि मई में 74 थी और अगस्त सितंबर में इतनी हो गई। ये लिस्ट होने के बाद ये इतनी है 62.51। उससे पहले क्या था उसका हमें ज़्यादा देखना तो नहीं चाहिए, बट हाँ देख रहे हो तो अच्छी बात है। ठीक है, और म्यूचुअल फंड की होल्डिंग देखो बड़ी है गाइस। अदर डी आई एस की ठीक ठाक है, लेकिन ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी, ये स्ट्रॉन्ग है भाई। फॉरेनर्स इस स्टॉक को लेके बुलिश हैं, इसका मतलब ये मुझे दिख रहा है कि नहीं। अगस्त में देखो 23.89% थी और सितंबर में 27.94। रिटेलर्स तो बेच ही देते हैं, रिटेलर्स की तो क्या ही बात करनी। अदर पार्टीज में 3.89% है, रिटेल इन्वेस्टर 3.13% है। ठीक है, तो मैं तो ये स्टॉक लूँगा। मैं अगले 5 साल के लिए स्टॉक होल्ड करूँगा। इसका मेरा टारगेट जो है वो मैं आपको अभी बताऊँगा चार्ट पे चलते हुए। ठीक है गाइज, मैंने आपको फाइनेंशियल बता दिया, होल्डिंग दिखा दी। ठीक है, इसके रिजल्ट भी बहुत धमाकेदार आए हैं, वो भी मैंने इसी में बता दिया। ठीक है, अभी चलते हैं इसके चार्ट पे। तो पहले तो बता दो 52 वीक हाई है 381.40 का, 52 वीक लो है 278.60 का। ठीक है, मार्केट कैप है 16,596 करोड़ की। एक महीने में 9.5-10% के करीब दिया है इसने। अब आ जाओ ये चार्ट पे, असली चीज़ देखो। यहाँ पे देखो भाई, चार्ट देखो। ठीक है, 24 अगस्त को लिस्ट हुआ था, बाइंग आई, फिर थोड़ा सा कंसोलिडेशन क्योंकि रिटेलर्स ने माल निकाला, अब ये बढ़ना चालू हो गया है। ठीक है, अच्छे वॉल्यूम्स के साथ ये भागेगा, देखना कैसे भागेगा, बस वो देखना। ठीक है, हाई वॉल्यूम्स आई हैं, हाई वॉल्यूम्स 300 के पास से 310 के करीब से वॉल्यूम्स आना इसमें शुरू हो गई। सबसे ज़्यादा वॉल्यूम 26 अक्टूबर को आई थी। ठीक है, और जो मेन चीज़ें थी मैंने आपको इसका थोड़ा समझा दिया है। हाउसिंग फाइनेंस से बिलोंग करती है। ठीक है, और वो बढ़ने वाला, बहुत तेज़ बढ़ने वाला है भाई। इसका स्टॉप लॉस की इसमें आपको ज़रूरत नहीं है। अगर आपको बाय करना है तो 400 के टारगेट के लिए बाय कर सकते हो शॉर्ट टर्म के लिए। अगर मैं लॉन्ग टर्म की बात करूं, अभी देखो विगली कैंडल देख रहे हो यार, अगर जिसको थोड़ा भी मार्केट का समझ होगा ना, विगली कैंडल देख के कहेगा मैं इस स्टॉक को कल ही ले लूँगा। ठीक है, हालांकि मैं तो इस स्टॉक को लूँगा। मैं कितने पे लूँगा मैं बताता हूँ। मैं यहाँ पे ले लूँगा कल 345-350 के ऊपर जैसे ही निकलेगा मैं इस स्टॉक को खरीद लूँगा। मेरा पहला शॉर्ट टर्म का टारगेट है 400 का, लॉन्ग टर्म का टारगेट है 700 का। ठीक है गाइस, 700 का टारगेट है। अब लॉन्ग टर्म में 1 साल भी हो सकता है, 2 साल भी लग सकते हैं। ठीक है, उसकी मैं गारंटी नहीं लेता, बट हाँ अगर आप होल्ड करोगे तो इसमें बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा। बट मैं एक बात ये भी आपको समझाना चाहूँगा कि मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, जैसा कि आप सब जानते हैं। कोई भी यूट्यूबर सेबी रजिस्टर्ड नहीं होता है। ठीक है, तो अगर आप लो तो आप अपने थोड़ा रिस्क पे ही लो, लेकिन वैसे ये दिवाली स्टॉक है तो थोड़ा रिस्क कम है और लॉन्ग टर्म भी है, तो आप चाहो तो होल्ड भी कर सकते हो। बट मेरे कहने पे कुछ भी मत करना, सब कुछ करना अपने एनालिसिस से, अपना दिमाग लगा के, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछ के करना। बिकॉज आई रिजर्व द राइट टू बी रॉन्ग एंड आई विल ऑलवेज रिजर्व दिस। ठीक है,
सो बाकी आपकी इच्छा, आपकी मर्ज़ी, आपको क्या करना है। मैं और मेरा चैनल आपके किसी भी प्रॉफिट एंड लॉस के ज़िम्मेदार नहीं रहेंगे। प्लस एक और स्टॉक मैं लाऊंगा जो कि एक दिवाली स्टॉक ही होगा, बहुत धमाकेदार स्टॉक है, ठीक है। और चलो फिर, दिस इज अभिषेक डुगल, बाय बाय फॉर नाउ।